घाना, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ घाना है, वेस्ट अफ्रीका का एक दमदार देश है। ये गल्फ ऑफ गिनी और अटलांटिक ओशन के किनारे बसा है और इसके बॉर्डर आइवरी कोस्ट से वेस्ट में, बुर्किना फासो से नॉर्थ में और टोगो से ईस्ट में लगते हैं। इस देश का नाम घाना पुराने घाना एम्पायर से आया है, जो आज के घाना के नॉर्थ वेस्ट में था। ये एम्पायर अपने सोने के लिए बहुत फेमस था और घाना का मतलब होता है सोने का राजा, जो इस जगह के सोने के भंडार के लिए एकदम सही नाम है। आजादी के बाद घाना नाम क्वामे नक्रुमाह ने जानबूझकर रखा था, जो पहले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे, ताकि सब एक हो जाएं और आजादी का एहसास हो। घाना का मोटो फ्रीडम और जस्टिस वहां के लोगों के एक अच्छे समाज की ख्वाहिश को दिखाता है। घाना की जगह बहुत खास है क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर के सबसे करीब है। प्राइम मेरिडियन टीमा शहर से गुजरता है, जो दिखाता है कि घाना अपने इतिहास और नए जमाने को कैसे मिलाता है। देश की राजधानी आक्रा एक भागता दौड़ता शहर है, जो घाना की जिंदादिली दिखाता है। ये शुरुआत घाना के अलग अलग नजारों, रंग बिरंगी संस्कृति और इतिहास के बारे में बताती है। घाना में बहुत तरह के कुदरती नजारे हैं, समुद्र के किनारे के मैदानों से लेकर घने जंगलों तक। अटलांटिक समुद्र का किनारा लगभग 560 किलोमीटर तक फैला है, जहां खूबसूरत बीच और मछुआरों के गांव हैं। अंदर जाने पर जमीन ऊंची होती जाती है और पहाड़ और उपजाऊ मैदान आते हैं, जो खेती के लिए जरूरी हैं। वोल्ता नदी घाना का एक बड़ा भौगोलिक हिस्सा है और यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। इस पर लेक वोल्ता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जो अकोसोम्बो डैम से बनी है। ये विशाल झील बिजली बनाने, मछली पकड़ने और आने जाने के लिए बहुत जरूरी है। माउंट अफाजातो घाना की सबसे ऊंची चोटी 885 मीटर ऊंची है और अक्वापिम टोगो पहाड़ियों का हिस्सा है। ये जगह अपने खूबसूरत नजारों और जीव जंतुओं के लिए फेमस है और यहाँ घूमने और कुदरत देखने वाले बहुत आते हैं। घाना का मौसम उष्णकटिबंधीय है, जहाँ बारिश और गर्मी का मौसम होता है, जिससे खेती अच्छी होती है। भौगोलिक चीजें और मौसम मिलकर घाना को कुदरती खूबसूरती से भर देते हैं। घाना में अलग अलग जाति, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं। मई 2025 तक यहाँ लगभग 34.98 मिलियन लोग रहते हैं। अकान, मोलेडागबोन, ईवे और गाडांगबे कुछ बड़ी जातियां हैं और हर एक की अपनी परंपरा, भाषा और रीति रिवाज हैं। घाना में शहरों में रहने वाले लोग भी आचेच रहे हैं और लगभग 58.58% लोग शहरों में रहते हैं। राजधानी एक्रा सबसे बड़ा शहर है, जहां बहुत व्यापार और संस्कृति है। कुमासी, जिसे गार्डन सिटी भी कहते हैं, एक और बड़ा शहर है, जो अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। तमाले, जो देश के उत्तर में है, तेजी से BRH रहा है और उत्तरी इलाकों का दरवाजा है। शहरों का बढ़ना घाना में काम और अच्छी जिंदगी की वजह से है। शहरों के बढ़ने के बावजूद गांव घाना की पहचान और अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, क्योंकि खेती बहुत से लोगों का काम है। शहर और गांव मिलकर घाना के समाज और अर्थव्यवस्था को बनाते हैं। घाना का इतिहास पुराने राज्यों, अंग्रेजों के आने और आजादी की लड़ाई से बना है। यहाँ के सबसे पुराने राज्य दक्षिण में बोनोमन और उत्तर में डाकबोन थे। ये राज्य अच्छे से चलते थे और व्यापार करते थे, जिससे बाद में अशांति जैसे बड़े राज्य बने। यूरोपियन लोग घाना में 15वीं सदी में सोने के व्यापार के लिए आए। पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर दूसरे यूरोपियन लोग, और उन्होंने तट पर 30 से ज्यादा किले बनाए। घाना की आजादी की राह में क्वामे नक्रुमाह का बहुत बड़ा हाथ था। 6 मार्च 1957 को घाना आजाद होने वाला पहला सब सहारण अफ्रीकी देश बना। आजादी के बाद घाना 1 जुलाई 1960 को गणराज्य बना और नक्रुमाह पहले राष्ट्रपति बने। तब से घाना में शांति से सरकारें बदली हैं और ये अफ्रीका के सबसे स्थिर लोकतंत्रों में से एक है। भाग 5, आज की सरकार और नए बदलाव। घाना एक राष्ट्रपति वाला गणराज्य है, जहां स्थिर और लोकतांत्रिक सरकार है। राष्ट्रपति, जो देश और सरकार दोनों का मुखिया होता है, 4 साल के लिए चुना जाता है। नाना अकुफो अडो, जो 7 जनवरी 2017 से राष्ट्रपति हैं, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। संसद में 275 सदस्य होते हैं, जो कानून बनाते हैं और सरकार पर नजर रखते हैं। घाना में कई राजनीतिक दल हैं, जिनमें न्यू पैट्रियोटिक पार्टी NPP और नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस NDC सबसे बड़े हैं।
इन दलों के बीच शांति से सत्ता का बदलना घाना के लोकतंत्र को दिखाता है। हाल ही में सरकार ने अर्थव्यवस्था और समाज कल्याण पर काम किया है। ये बदलाव और नए रास्ते और पुल देश की तरक्की के लिए जरूरी हैं। भाग 6 अर्थव्यवस्था, मुख्य उद्योग और आर्थिक चुनौतियां। घाना की अर्थव्यवस्था पुराने उद्योगों और नए क्षेत्रों का मिश्रण है, जिससे ये अफ्रीका की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। सोना, कोको और तेल यहां के मुख्य संसाधन हैं, जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। घाना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोको उत्पादक है और 1919 में ये अफ्रीका का सबसे बड़ा सोना उत्पादक बना। 2007 में जुबली फील्ड में तेल मिलने से घाना की अर्थव्यवस्था में एक नया दौर शुरू हुआ। इससे तेल और गैस क्षेत्र में निवेश बढ़ा है, जिससे अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है। इन सब के बावजूद घाना के सामने कर्ज और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां हैं। कर्ज कम करने के लिए, जैसे बिजली कंपनियों का $2.5 बिलियन का कर्ज कम करना, वित्तीय स्थिरता के लिए जरूरी है। सरकार का घाना विजन 2020 कार्यक्रम देश को 2020 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। गाड़ियां और डिजिटल सामान बनाने का काम बेराचा रहा है, जिससे रोजगार और अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है। भाग 7 सांस्कृतिक पहलू, खाना, कपड़ा, संगीत और नृत्य। घाना की संस्कृति खाने, कपड़ों, संगीत और नृत्य से दिखती है। घाना का खाना अपने स्वाद और अलग अलग पकवानों के लिए जाना जाता है, जैसे बांकू, केंकी और फूफू। कपड़ों का घाना की संस्कृति में खास महत्व है और केंटे कपड़ा सबसे खास है। इस हाथ से बुने कपड़े पर सुंदर डिजाइन और रंग होते हैं, जिनके अलग अलग मतलब होते हैं। अडिंकरा चिन्ह, जो अक्सर कपड़ों पर छपे होते हैं, संदेश और सांस्कृतिक मूल्य बताते हैं। संगीत और नृत्य घाना के जीवन का हिस्सा है, जो देश की अलग अलग परंपराओं को दिखाते हैं। हाईलाइफ, जो 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ, पारंपरिक संगीत और पश्चिमी वाद्यों को मिलाता है। पारंपरिक नृत्य जैसे अडोवा, पानलोगो और अजोंटो त्योहारों पर किए जाते हैं, जो देश की संस्कृति को दिखाते हैं। ये सब मिलकर घाना की अनोखी सांस्कृतिक पहचान बनाते हैं। भाग 8 शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था। घाना में शिक्षा देश की तरक्की के लिए जरूरी है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा शामिल है। सरकार ने मुफ्त प्राथमिक शिक्षा और 2017 में मुफ्त उच्च माध्यमिक शिक्षा शुरू करके शिक्षा को बेहतर बनाया है। लड़के और लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, जिससे साक्षरता दर बाराच रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ घाना और क्वामे नक्रुमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान उच्च शिक्षा में खास भूमिका निभाते हैं। घाना में स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर आधारित, जो सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देती है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने और ज्यादा डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के प्रयास जारी हैं, ताकि पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो। सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देकर अपने नागरिकों की भलाई के लिए काम कर रही है। भाग 9 सामाजिक मुद्दे और हालिया घटनाएं। घाना कई देशों की तरह कई सामाजिक मुद्दों का सामना कर रहा है। समलैंगिकता का कानूनी दर्जा एक बड़ा मुद्दा है, जो देश में अभी भी गैर कानूनी है। हाल ही में एक LGBTQ++ विरोधी कानून लाने की कोशिशों से मानवाधिकारों पर बहस छिड़ गई है। एक और बड़ा मुद्दा बुजुर्ग महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाना है, खासकर उत्तरी घाना के गांवों में। इससे महिलाओं को उनके समुदाय से निकाल दिया जाता है। अर्थव्यवस्था के मामले में घाना अपना कर्ज कम करने की कोशिश कर रहा है और 2025 के अंत तक बिजली कंपनियों का $2.5 बिलियन का कर्ज कम करना चाहता है। हाल ही की घटनाओं ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में घाना की भूमिका को दिखाया है, जैसे शांति स्थापना और क्षेत्रीय सहयोग। ये सब दिखाता है कि घाना देश और दुनिया की चुनौतियों का सामना करने और अपने नागरिकों के लिए एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।